उनके हराम के बाद अब इतना चोरा चोरा झैल हैं कि देखें तो अमीर हो गया है, लेकिन बुद्धि विवेक व्यवहार में इतना गरीब है कि शर्म आओ तुमका देखे पे। एक गिलास पानी के उन्हें पूछिए, बोला अरे भाई वही कहा है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया नहीं, इतने ऊपर छाया हुए ने और फला ला गया थी दूर बढ़ गया तो हर अमीरी। हाँ, इस अमीरी कौने कामे कि किसी के हम काम ना आ सके ना। दूसरा आपने दोहा सुना होगा कि साईं इतना दीजिए जाको कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा न जाए। ये है अमीरी कि प्रभु हमको इतना दीजिए कि जो हमारे पास रहे और हम भी भूखे ना रहे और कोई मिल जाए तो उसकी मदद कर सके, है ना। यही सिद्धांत जीवन का है। तो हम बात आपसे ये कर रहे थे कि कैसे हम बेहतर जीवन जिएं, कैसे हम खुशहाल जिंदगी जिएं। इसके लिए हमें पुराने जो सामाजिक मूल्य हैं उस पर जाना होगा। तो पहले के लोग मोटा खाते थे, महीन सोचते थे। वो अगर महीन न सोचे होते तो हमारे लिए आज पेड़ की बगिया जंगल ना होते। हम आपने कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ काटना छोड़ कुछ नहीं किया है। हमारी पीढ़ी ने क्या किया, बाबू बहुत पुरान पेड़ हो भाई, बड़ा पार्टी गिरा थे, एक कटते 2 लाख मिले, महुआ पेड़ देखा। नई पीढ़ी से पेड़ कटा रही है। और आज जो ये धरती गर्म है, जो आज ये गर्मी आप देख रही हैं, जो मौसम बिगड़ रहा है, हे भैया जेठ में पाला पड़त बा, जेठ में ओला गिरत बा, देखू ना पहाड़ बड़ा बड़ा पाथर। हाँ, और अब वही देखा रोज कहता है आंधी पानी आए, अब वही तो पानी बरसे, लेकिन जब खेती करे खोए तो पानी न बरसे, उन्हों बर जाए है पनिया मौके अपना दही है ना। लेकिन फिर सुना, जब तोहार खेती किराए मशीन से डीजल पेट्रोल खर्च करके मेहनत करके जोताई बोवाई कराई के, जैसे तोहार धान ओन लग जाए और धान बढ़ जाए, धान फूट जाए, धान पाक जाए, तब वो कहीं है महुआ बताई वो आवत है बोरई बरे ना, वो बोरने आएंगे जो तो है सर जाए। अब उनकी गलती भी नहीं है, गलती सब मानव की है। हमने अपने स्वार्थ से सारा काम करना चाहा। हम तभी सोचते हैं कि जब हमारे खेत झुराए तो पानी बरसे, नहीं चिहटा लागे सब कहा थे ना, मन मनौते ना भगवान बरस दिया, चाहे बगले खेत झुराते हो चाहे करीन जाए। तो आज इंसान स्वार्थी हो गया है। आज हम अपने लिए सारा कुछ सुविधा ले रहे हैं धरती से। हमारी इच्छा है हम पेड़ काट दें, हम तालाब भाट दें, हम जंगल उजाड़ दें, हम गाय छोड़ दें। बोला हमारा मन है कि हम माई बाप की सेवा करी चाहे ना करी, तू के ये राम राम, इतनी आजादी हमको है नहीं। कम से कम जिसने हमको जन्म दिया है, हमारा पहला कर्म है, पहला धर्म है कि हम उनके लिए मरें। बोलिए सही बात है भैया। वो हमारी माँ जिन्होंने हमको अपना सब कुछ त्याग करके हमको बड़ा किया, हमको हाँ सब कुछ किया, उनके कर्मों की तुलना हम नहीं कर सकते। आज वही माँ जब बूढ़ी हो गई और आज वो नहीं उठ बैठ पा रही है, नहीं कहीं जा पा रही है, तो क्या मेरा धर्म नहीं कि हम उनको भी सेवा दें? वही धर्म हमारा भी है आज। इसलिए हमको पैदा किया था उन्होंने कि मेरे बुढ़ापे में, मेरे ऐसे समय में हमारा साथ। अच्छा सुनिए और रुक जाइए, अभी यही हिसाब खत्म नहीं हो रहा है कि माँ ने जन्म दिया, आपके लिए सारे दुख सहे, सारी मुश्किल सही, सब कुछ अपना सुख त्याग दिया आपको सुखी बनाने के लिए। आज वो माँ बूढ़ी हो गई, ध्यान सुनिएगा, तो आपने उनके लिए सेवा कर दिया। अभी हिसाब खत्म नहीं हुआ। अब सुनिए, हिसाब तो यहाँ शुरू हो रहा है कि जो बोएंगे वही काटेंगे। अब तो तोहरा उम्र होत बाना,
आज अपने माँ बाप के लिए नहीं कर रहे हो तो कल तुम्हारा बेटा कैसे तुम्हारे लिए, तुम कैसे उम्मीद करोगे हमारा करेगा। हमारे दुख में काम आके हमको उठाएगा, नहलाएगा, दवा खिलाएगा? नहीं कर सकते। नहीं भाई, यही, लेकिन दुनिया अंधी हो गई है, ठीक है। तो हमें सबको इन सामाजिक मूल्यों को बचाना है एक मानव के लिए। अच्छा, ये गलती पुराने लोग नहीं कर रहे थे। पुराना कितना बड़ा रिश्ता था पहले बताइए। एक परिवार में चाचा चाची, बुआ, दीदी लोग सगे सौतेले सब झेल लेते थे। यहाँ अपना ही ना सही बात है भैया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि समाज में अभी ये मूल्य बचे हैं। आप सभी इन सब चीज़ों को अपने नई पीढ़ियों को आप शेयर करिए, उनको बताइए कि समाज ऐसे चलता था, ऐसे खान पान, ऐसे आचार विचार